दोस्ती फ्रेंडशिप। ये कहा जाता है कि एक सच्चा मित्र दोस्त वो है जो आपका साथ तब दे जब दुनिया में कोई ना दे। अ रियल फ्रेंड इज वन हु वॉक्स इन व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉक्स आउट। कुछ ऐसा ही गहरा और पुरानी दोस्ती है भारत और रशिया की, जब रूस अकेले भारत के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया था। ये बात है सन 1971 की, 1971 जब पाकिस्तान आर्मी का अत्याचार ईस्ट पाकिस्तानी बंगालियों पे चरम सीमा पे था, जिससे परेशान होकर वह भारत का रुख कर रहे थे। इस घटना ने भारत को एक रेफ्यूजी क्राइसिस में ला खड़ा किया था। इस घटना को देखते हुए हमारी उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्काल 25 अप्रैल 1971 हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैम मानेकशॉ को बुलाया और उनसे युद्ध कर ईस्ट बांग्लादेश को आज़ादी देने को कहा। सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को मॉनसून का हवाला देते हुए युद्ध कुछ महीने तक टालने को कहा। इस दौरान इंदिरा गांधी जानती थी कि पाकिस्तान को अमेरिका और यूके का समर्थन प्राप्त है, इसलिए उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने 9 अगस्त 1971 में पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी सोवियत यूनियन के साथ। रशिया, जो उस टाइम का सोवियत यूनियन था, वह भारत को पॉलिटिकल और मिलिट्री पूरा समर्थन दे रहा था। पाकिस्तान ये जानता था कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता। इसको देखते हुए 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज़ खान लॉन्च कर भारत के हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें आगरा भी शामिल था। 4 दिसंबर को भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया और इससे 1971 इंडो पाक युद्ध का आरंभ हुआ। 5 दिसंबर को यूएसए ने अपना अटेम्प्ट शुरू किया यूएन स्पॉन्सर सीज फायर लाने के लिए। 6 दिसंबर को भारत ने बांग्लादेश को रिकॉग्निशन दे दी। 8 दिसंबर को वॉशिंगटन को यह इंटेलिजेंस मिली कि भारत अब ऑफेंसिव होगा वेस्ट पाकिस्तान में। इसको देखते हुए अमेरिका ने 10 शिप नेवल टास्क फोर्स US-74 को 7 में बेड़े जो कि वियतनाम में था उसको डिस्पैच किया बे ऑफ बंगाल की तरफ, और उसका साथ देने के लिए यूके का HMS ईगल भी अरेबियन सी से आ गया। ये सबको देखते अमेरिका ने भारत को रोकने और तबाह करने के लिए अपना 10 शिप नेवल US टास्क फोर्स 74 को साउथ वियतनाम से बे ऑफ बंगाल के लिए रवाना किया। इस बेड़े का हिस्सा USS एंटरप्राइज उस समय का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विद 70 फाइटर एयरक्राफ्ट भी था। उस समय यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिका का साथ देने के लिए और भारत को रोकने और पाकिस्तान का साथ देने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल को भी भेजा। अमेरिका का प्लान था भारत को चारों तरफ से घेरने का और तबाह करने का। वह चाइना, जॉर्डन, टर्की को भी साथ शामिल करना चाहता था। अपने आप को चारों तरफ से घिरा पाया देख भारत ने अपने मित्र रशिया को इंडो सोवियत सिक्योरिटी ट्रीटी का सीक्रेट प्रोविज़न को एक्टिवेट करने को कहा, जिसके तहत रशिया भारत की रक्षा करेगा किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन के खिलाफ। अपने मित्र भारत देश को मुसीबत में देख रशिया ने ब्रिटिश और अमेरिकन को काउंटर करने के लिए अपना न्यूक्लियर आर्म शिप्ड ऑटोमेटिक सबमरीन से लैस बेड़े को एडमिरल व्लादिमीर की कमांड में भारत के लिए रवाना कर दिया। जैसे ही अमेरिकी और ब्रिटिश बेड़ा भारत पे हमला करने के लिए बे ऑफ बंगाल पहुंचा, उसने पाया कि भारत का मित्र रशिया उसकी सुरक्षा के लिए वहां पहले से ही मौजूद था, जिसको देखते हुए ब्रिटिश एडमिरल डीमन गॉर्डन ने 7th फ्लीट कमांडर को यह मैसेज भेजा, सर वी आर टू लेट, देयर आर द रशियंस एटॉमिक सबमरीन हेयर एंड बिग कलेक्शन ऑफ बैटल शिप। इसको देखते हुए और इससे डरते हुए ब्रिटिश बेड़ा मदास्कर की ओर मुड़ गया और US टास्क फोर्स बे ऑफ बंगाल के बाहर ही रुकने को मजबूर हो गई। दोस्तों, जैसे कि कहते हैं, अ रियल फ्रेंड इज वन हु वॉक्स इन व्हेन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वॉक्स आउट। ये घटना भारत और रशिया की सच्ची मित्रता की पहचान है।
जब रशिया भारत के लिए पूरी दुनिया से अकेले ही लड़ गया। 1971 से लेकर अब तक भारत और रशिया ने अपनी मित्रता को पूरी ईमानदारी से निभाया है और आगे भी निभाता रहेगा।